हेलो दोस्तों, एलआईसी आईपीओ आ रहा है। डीआरएचपी भी फाइल हो चुकी है। वीडियो में हम 8 रिस्क फैक्टर के बारे में बात करेंगे जो कि आप जब निवेश करेंगे या नहीं करेंगे, आपको ये रिस्क फैक्टर्स बिल्कुल हेल्प करने वाले हैं दोस्तों। अब पहली रिस्क है एजेंट्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स दोस्तों। इंडिविजुअल एजेंट से मैक्सिमम बिजनेस आता है एलआईसी का, 95% से ज्यादा बिजनेस आता है। अब लॉकडाउन के कारण जो पेंडेमिक है उसके कारण से उनकी जो बाहर निकलने की एबिलिटी बहुत कम हो गई थी। फिर जो एग्जाम्स है, आप ऐसे ही इंश्योरेंस सेल नहीं कर सकते, आपको एग्जाम्स पास करनी पड़ती है, तो एग्जाम्स जो है वो भी नहीं दे पा रहे थे, तो नए एजेंट वो जोड़ नहीं पाए। अब उसमें क्या हुआ, जैसे एक आंकड़ा आपको दिखाता हूं। 10,86,000 एजेंट्स थे मार्च 2021 में, पिछले साल। और वही सितंबर आते आते 8,96,208 हो गए, मतलब अप्रोक्सीमेटली 2 लाख के करीब एजेंट्स कम हो गए। 17% ये एजेंट्स कम हो गए। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज रही है। एजेंट्स का शेयर भी 94.78% हो गया था 2021 में, लेकिन एक ग्रीन शूट भी है। ये सितंबर आते आते 96.42% हो गया है। तो ये पेंडेमिक का इंपैक्ट। दूसरा है, कहीं ना कहीं जो नंबर ऑफ पॉलिसी वो इशू कर रहे हैं वो कम हो रही है। जैसे 2019 में अप्रैल 2018 से मार्च 2019 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसकी बात कर रहा हूं, तो 7.5 करोड़ पूरी पॉलिसीज अगर हम बात करें तो वो उन्होंने सेल की थी, एलआईसी ने की थी, इंडिविजुअल ग्रुप सब कुछ मिला के। और वही 2021 आते आते 5.25 करोड़ हो गया। पेंडेमिक का ही असर है और जिसके कारण से ये स्लो डाउन हुआ है, बहुत बड़ा स्लो डाउन है। तो एक चीज है कि भविष्य में किस हिसाब से ये 7.5 करोड़ के आंकड़े को आगे कर पाएगा वो बहुत देखने का रहेगा। बट फिलहाल एक ग्रीन शूट है। जो जुलाई से सितंबर 2021 का डेटा है, ये 1.29 करोड़ उन्होंने पॉलिसियां बेची है, जो कि ये रहा 2020 का, तो ये 1.21 करोड़ था। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से ग्रो कर रहा है। तीसरी चीज है कंपटीशन। कंपटीशन में एसबीआई लाइफ आ गया, एचडीएफसी लाइफ आ गया, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ आ गया, तो वो लोग मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। उनका अगर हम बात करें प्राइवेट कॉम्पिटिटर्स, इन इन तीन का तो एग्जांपल लिया मैंने, तो वो लोग 18% के हिसाब से प्रीमियम उनका ग्रो हुआ है 2016 से 21, और वही एलआईसी का 9% के हिसाब से हुआ है। मार्केट शेयर 2019 का जो फाइनेंशियल ईयर जब था तो 66.4% था, जो अब घटकर सितंबर बिल्कुल लेटेस्ट में, ये सितंबर 21 में ले लेता हूं, जुलाई से सितंबर, जो फाइनल जो सितंबर 2021 एंड का जो डेटा है 63.6%। तो मार्केट शेयर भी कहीं ना कहीं एलआईसी ने पिछले कुछ सालों में कहीं 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 लॉस किया है। और जो ग्रो है वो भी इंडस्ट्री से जो है कम ग्रोथ उन्होंने किया हुआ है, कॉम्पिटिटर्स से कम। इनफैक्ट अगला रिस्क है इंटरेस्ट रेट का। एलआईसी का 73% पैसा इन्वेस्टेड है जीसेक में, बॉन्ड्स में, फिक्स डिपॉजिट्स में। थोड़ा सेफ रहता है। अब वो सेफ रहता है, लेकिन आरबीआई ने भी इंटरेस्ट रेट घटाए हैं 2018 से 2021 मार्च तक, सितंबर तक 6 से 4% हो गए। तो जो भी नए बॉन्ड्स हैं उनमें यील्ड बहुत ज्यादा नहीं मिल रही है, तो इससे एक इन्वेस्टर एक्सपीरियंस खराब हो सकता है, क्योंकि ये जो है बहुत ही सेफ पैसा रहता है। 73% इतना वो इक्विटी में डाल नहीं सकते। इक्विटी का डेटा कुछ 21% के आसपास है। तो इतना उन्होंने सेफ रखा है, लेकिन उसमें उनको यील्ड बहुत नहीं मिल रही है। एलआईसी ब्रांड कल आज देखिए, इंश्योरेंस का बिजनेस में ट्रस्ट बहुत बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म का ये बिजनेस है। तो एलआईसी का ब्रांड के साथ ही ट्रस्ट को आज नहीं, सालों से एसोसिएट किया जा रहा है। तो कुछ एम्प्लॉई, एजेंट या डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स ने कुछ गड़बड़ कर दी, तो वो एक नेगेटिव ब्रांड को कर सकता है। फिर आपने एक ब्रांड से एक्सपेक्ट किया था कि इतना मुझे रिटर्न मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा, लेकिन पॉलिसी के अंत में जो भी यूलिप हो या पॉलिसीज हो, तो उसमें उतना इन्वेस्टमेंट ना मिले, पैसा ना मिले, तो फिर आपका एक्सपीरियंस खराब हो सकता है, तो ब्रांड खराब हो सकता है। अगली चीज है हाई सरेंडर्स। ये तो हमने कोविड में देखा। अभी इकोनॉमिक डिस्ट्रेस हो गया, लोग अपनी पॉलिसियां कर रहे हैं, लेकिन अचानक से उनको तकलीफ आ गई, तो पॉलिसी को वो सरेंडर करेंगे, आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है उनके लिए। तो परसिस्टेंसी रेशियो अभी फिलहाल 88% है। परसिस्टेंसी रेशियो मतलब क्या, जैसे फरवरी 2022 में मैंने एक पॉलिसी ली, तो 13वां महीना होगा फरवरी 2023, तो मैं उस महीने में, उस साल में मैं 13वां महीना में मैं क्या पे कर पाता हूं, तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो सिमिलरली 13th मंथ, 25, 37, 49, 61st मंथ को परसिस्टेंसी रेशियो देखा जाता है, जितना ज्यादा उतना अच्छा। सातवां है कस्टमर प्रेफरेंस। देखिए मार्केट बहुत डायनामिक है, लोग जो इन्वेस्टर्स हैं, जो कस्टमर्स एक्चुअली, तो उनको उनके भी टेस्ट प्रेफरेंसेस इवॉल्व हो रहे हैं। तो एलआईसी अपने आप को कितना चेंज कर पाता है वो इंपॉर्टेंट है।
मार्केटिंग में भी उनके कॉस्ट बढ़ सकते हैं। अगली चीज है गवर्नमेंट होल्डिंग। अब देखिए, गवर्नमेंट होल्डिंग को मैं नेगेटिवली नहीं लेता हूं, पॉजिटिवली लेता हूं, लेकिन एलआईसी ने कहा है कि ये एक रिस्क है। रिस्क क्यों है? क्योंकि एलआईसी में गवर्नमेंट भले ही कुछ स्टेक अपना बेच रही है, लेकिन मेन ओनर तो गवर्नमेंट ही है, तो वो इन्फ्लुएंस जरूर करेगी अगर कुछ डिसीजन लेने में हो। जैसे आपको याद होगा, जैसे आईडीबीआई बैंक है, तो इन सब चीजों में इन्फ्लुएंस रहा ही है गवर्नमेंट का, जो शायद इन्वेस्टर्स के लिए इतना अच्छा नहीं हो, लेकिन गवर्नमेंट को तो देश भी देखना है, तो सब कुछ उनको देखना पड़ता है। तो पॉजिटिव है क्योंकि ट्रस्ट वाली चीज है, तो गवर्नमेंट होल्डिंग रहना अच्छा भी है, लेकिन एज ए माइनर शेयर होल्डर आपका जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत नहीं होने वाला है। तो ये एक चीज है गवर्नमेंट होल्डिंग को लेकर। तो ये आप कैसा देखते हैं, पॉजिटिव देखते हैं या नेगेटिव देखते हैं? मैं इस चीज पर थोड़ा न्यूट्रल हूं, लेकिन कंपनी ने ही कहा है कि ये हमारे लिए थोड़ा पॉजिटिव कम है या नेगेटिव है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अगली चीज लास्ट में, रिस्क है, और इक्विटी में हर कंपनी में रिस्क है। बहुत सारे आईपीओ हमने पिछले 2-3 साल में देखे, सब में रिस्क था। तो रिस्क के हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट होती है। और इक्विटी इन्वेस्टमेंट एफडी जैसा नहीं है, जब जब आपको पता है कि एक साल के बाद 6% या 7% रिटर्न मिलेगा। नहीं, यहाँ लंपी रिटर्न्स होते हैं, नीचे भी जा सकते हैं, खराब स्टॉक हो तो वो एक चीज आपको ध्यान में रखनी है। रिस्क एलआईसी में नहीं, जितनी भी 4000 कंपनी लिस्टेड है बीएससी में, सब में रिस्क है। तो इक्विटी में वो चीज आपको ध्यान में देखना है। अगली चीज एलआईसी पर फोकस रहेगा, वो होगा किस हिसाब से वैल्यूएशन एलआईसी का आईपीओ से पहले आता है। अब आईपीओ में आप निवेश करना चाहते हैं, लेकिन आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया, तो एक्सप्लोर कर सकते हैं पेटीएम मनी को, जहां पर 0 डिलीवरी चार्ज है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक भी दी हुई है, जहां पर आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट 15 मिनट में आप मोबाइल के थ्रू में अकाउंट अपना ओपन कर सकते हैं। दोस्तों धन्यवाद, मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।